इस कहानी की शुरुआत में हम सिद्धू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम प्रीति होता है उसके छोड़ दिए जाने पर बहुत उदास होता है। सिद्धू असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी उसके पिता के साथ नहीं बनती, इसलिए वो अकेले रहता है। उसने एक ऐप भी बनाई होती है जिसकी वजह से उसके ऑफिस को बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी। लेकिन अब सिद्धू सदमे में होता है। वो बहुत नशा करने लगता है। पर एक दिन सिद्धू को एक डायरी मिलती है और वो डायरी नंदनी की होती है। इस डायरी को पढ़ते पढ़ते सिद्धू को नंदनी से प्यार हो जाता है। और फिर कहानी में हमें नंदनी के बारे में दिखाया जाता है। नंदनी एक बहुत ही सिंपल लड़की होती है जिसे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद होती है। वो लोगों से डायरेक्ट बातें करना ज़्यादा पसंद करती है। साथ ही वो अपने अच्छे पलों को एक डायरी में लिखती है। और फिर हम देखते हैं कि नंदनी के दादा मरने ही वाले थे, पर मरने से पहले वो उसे एक लेटर देते हैं और उसे हैदराबाद में किसी को देने के लिए कहते हैं। इसलिए नंदनी अपने गांव विजयनगर से हैदराबाद के लिए निकल पड़ती है और यहाँ वो अपनी फ्रेंड जानकी के पास रुकती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, यानी कि सिद्धू डायरी पढ़ना बंद कर देता है और हम देखते हैं कि सिद्धू के घर पर एक नया मेहमान आता है जो कि उसका पड़ोसी होता है, जिसका नाम संदीप होता है। वो एक डॉक्टर होता है, पर सिद्धू उससे ज़्यादा बातें नहीं करता और उसे थोड़ी बहुत बातें करके बाय करने के बाद दोबारा डायरी पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी वो लेटर हैदराबाद में एक आश्रम में राव जी को लेटर देने के लिए आई थी। वहीं हम देखते हैं कि नंदिनी कभी भी किसी भी प्राणी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी और उसका ऐसा नेचर देखकर सिद्धू मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। और धीरे धीरे सिद्धू का बिहेवियर भी नंदिनी की तरह चेंज होने लगता है। एक दिन सिद्धू और उसके फ्रेंड साकी किसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तब सिद्धू मोबाइल में लोकेशन ट्रैक करने के बजाय लोगों से रास्ता पूछता है। दरअसल नंदिनी भी ऐसे ही करती थी ताकि वो लोगों से जुड़ सके। पर ऐसा करने पर सिद्धू और साकी मीटिंग के लिए लेट हो जाते हैं और फिर कहानी में फिर से नंदिनी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी उस आश्रम में जाती है पर वहाँ उससे वेंकट राव नहीं मिलते। पर वहाँ पर उसे उसकी वकील पद्मा मिल जाती है। रास्ते में कुछ आश्रम के बच्चे नंदिनी से केक मांगते हैं, लेकिन नंदिनी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो उन्हें बाद में देने के लिए कहती है और वहाँ से आ जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्धू और साकी वापस ऑफिस से आ रहे होते हैं, पर रास्ते में एक आदमी उसे लिफ्ट मांगता है। अब सिद्धू नंदनी से इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में बातों के दौरान वो एक दूसरे को जान लेते हैं। वो आदमी सिद्धू से पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं, तो सिद्धू उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही वो आदमी सिद्धू से उसके ऐप के बारे में ही पूछते हैं, तो सिद्धू उसे सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद वो आदमी को ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद ऑफिस जाने के बाद हम देखते हैं कि उनका बॉस उसे जॉब से निकालने वाला था, क्योंकि जिस डील के लिए वो गए थे वो उस आदमी से मिल ही नहीं पाए थे। पर तभी उनके पास एक फ़ोन आता है जो कि उसी क्लाइंट का होता है जिसके पास वो मिलने के लिए गए थे। और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें सिद्धू की ऐप बहुत पसंद आई है। दरअसल सिद्धू ने जिस आदमी को लिफ्ट दी थी ये वही क्लाइंट था जिसे उन्हें मिलना था। और ऐसा होने पर सिद्धू एक बार फिर से नंदिनी से खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा नेचर सिर्फ नंदिनी का ही था। और इस तरह सिद्धू एक बार फिर से डायरी पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नंदिनी की फ्रेंड जानकी का ब्रेकअप हो जाता है और वो बहुत रोने लगती है। इस पर नंदिनी उसे समझाती है कि ये बस एक अट्रैक्शन था, सच्चा प्यार होता तो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाता, इसलिए तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। इस बात से सिद्धू भी समझ जाते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसे सॉरी बोलते हैं और वो भी मूव ऑन कर लेते हैं। एक दिन सिद्धू को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिसे देखकर सिद्धू समझ जाता है कि वो उसके दादाजी हैं। दरअसल सिद्धू के पिताजी एक बिजनेसमैन थे और उनके पिता के रूडली बिहेवियर की वजह से उनके दादाजी ने घर छोड़ दिया था, और जिससे नाराज होकर सिद्धू ने भी घर छोड़ दिया था। सिद्धू अपने दादाजी को अपने पिता के पास ले आता है और उन्हें उनका ध्यान रखने के लिए बोलता है। फिर सिद्धू एक बार फिर से वो डायरी पढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वकील नंदिनी को बताता है कि राव सिर्फ सोमवार को ही मिल सकते हैं, तब आके वो उन्हें लेटर दे सकती है। ये सुनकर नंदिनी वहाँ से जाने लगती है, पर एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और फिर सोमवार के दिन नंदिनी राव से मिलने के लिए आती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए नंदिनी घर जाने लगती है, पर रास्ते में कुछ गुंडों से किडनैप कर लेते हैं। इस दौरान फुटपाथ पे कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं और तभी एक डॉक्टर जिसका नाम संदीप होता है वो नंदिनी को उन गुंडों से बचा लेते हैं। इसके बाद नंदिनी और संदीप एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये सब पढ़कर सिद्धू बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि यही जाकर आगे नंदिनी से शादी करने वाला है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका एक पड़ोसी है जिसका नाम संदीप है और वो भी एक डॉक्टर है, तो हो सकता है उसकी वाइफ नंदिनी हो। इसलिए वो संदीप की वाइफ को देखने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ नंदिनी नहीं है। ये देखकर सिद्धू को बहुत खुशी होती है और अब वो आगे डायरी पढ़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि नंदिनी और संदीप सिर्फ एक दोस्त बनकर रह जाते हैं। इसके बाद नंदिनी फिर से राव से मिलने के लिए जाती है और ये डायरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए सिद्धू नंदिनी से मिलने के लिए विजयनगर चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नंदिनी और जानकी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर सिद्धू को बहुत बुरा लगता है और वो वापस घर की तरफ आ जाता है। घर आने के बाद सिद्धू को महसूस होता है कि वो नंदिनी को बहुत पसंद करता है
और इसलिए वो उसके अधूरे सपनों को पूरा करने की सोचते हैं, जैसे कि रोड साइड बच्चों में स्कूल को एडमिशन करवाना, आश्रम में बच्चों को खाना खिलाना और कुछ लड़कियों का ऑपरेशन करवाना और बस कंडक्टर को जो पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस देना। और सिद्धू ये सब काम पूरे करता है, पर एक दिन बस कंडक्टर उसे एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उसने नंदनी को एक हॉस्पिटल के आईसीयू में देखा था और वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सिद्धू के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके फ्लैट में जाता है, पर जोनी नाम के गुंडे से उसका सामना होता है जो उसे बताता है कि उसी ने नंदनी को मारा था क्योंकि उसे वो लेटर चाहिए था, पर उसे उसके पास वो लेटर नहीं मिला। इस दौरान नंदनी और जानकी बचकर भागने लगे, इसलिए मैंने उनका एक्सीडेंट कर दिया। और ये सुनकर सिद्धू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारता है और फिर वो उस लेटर को ढूंढता है ताकि उसे कुछ पता चल सके। पर उसे याद आता है कि नंदनी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए वो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी मेल बॉक्स होते हैं उन्हें चेक करता है और फाइनली उसे वो लेटर मिल जाता है। उस लेटर में उसे एक नक्शा मिलता है, इस नक्शे में उस आश्रम की एक नई बिल्डिंग बनाने का डिज़ाइन होता है जिसे विजय नाम के डिज़ाइनर ने बनाया होता है। विजय से मिलने पर सिद्धू को मोजो नाम के आदमी का पता चलता है और इसी ने जॉनी को नंदनी को मारने के लिए भेजा था। विजय कहते हैं कि उसे मोजो के बारे में कुछ नहीं पता, पर जैसे ही सिद्धू वहाँ से निकल जाता है विजय मोजो को फ़ोन करता है ताकि वो सिद्धू को मार सके। वो उसे मारने की सुपारी देता है, पर जैसे ही मोजो सिद्धू को मारने के लिए जाता है वही उल्टा सिद्धू उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, जिससे मोजो उसे सब कुछ सच बता देता है और वो उसे बताता है कि विजय ने अपनी पावर का यूज़ करके बहुत सारी ज़मीन हड़प ली है और अब वो उस आश्रम की ज़मीन भी हड़पना चाहता है। इसलिए वो नंदनी के दादा के पास एक डिज़ाइन को बनाकर उसका वास्तु चेक करने के लिए जाता है क्योंकि वो एक वास्तुकार होते हैं। और फिर विजय उस आश्रम में आग लगवा देता है जिसमें बहुत सारे बच्चे और एक बाबा जी मारे जाते हैं, पर इससे बाबा जी का एक शिष्य उसके खिलाफ एक केस कर देता है। पर अफसोस उनके पास इतने सबूत नहीं होते, लेकिन नंदनी के दादा विजय की असलियत जानकर उस डिज़ाइन को प्रूफ के रूप में राव को देना चाहते थे। और फिर सिद्धू मोजो से नंदनी के बारे में पूछते हैं तो वो उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिसे संदीप ने बनाया था। इसलिए सिद्धू संदीप के पास जाता है और वो उससे नंदनी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि नंदनी को बचाने के लिए उसने जानबूझकर उसके नाम का एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो अभी भी आईसीयू में। सिद्धू उसके पास जाता है और उसे दूर से देखकर चला आता है, पर 6 महीने बाद जब नंदनी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एक सिद्धू नाम के लड़के ने उसकी डायरी पर पड़े जितने भी अधूरे काम थे उन सभी को पूरा कर दिया है, साथ ही उसने विजय को सजा भी दिलवा दी है। ये सुनकर नंदनी भी सिद्धू से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो सिद्धू को ढूंढती है और फाइनली सिद्धू की फ्रेंड के जरिए उसे पता चलता है कि वो उसकी आखिरी विश पूरी करने के लिए काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। इसलिए नंदनी भी जल्दी से काशी की ट्रेन पकड़ लेती है और कोइंसिडेंस से नंदनी और सिद्धू आमने सामने वाली सीट पर बैठे होते हैं और थोड़ी ही देर में नंदनी समझ जाती है कि वही सिद्धू है, इसलिए वो उसके पास आकर उसके कंधे पर सर रख लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।